हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, हम सीखेंगे कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज के जो गोल्डन रूल्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे रूल्स जो हमारी लाइफ अच्छी बना देंगे। बिकॉज जब हम करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे, अच्छे डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन होगा, हम बढ़िया ऐसे और बढ़िया कंटेंट लिखेंगे तो पक्का प्रेस तो मिलेगी, तारीफ तो मिलेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखें। तो ये छोटे छोटे रूल्स हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी इमेज प्यारी है, आपको सोसाइटी में स्टीम प्यारी है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इफ़ यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो आइए जानते हैं आज का रूल क्या है। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आज मुद्दा यह है कि वेयर शुड वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। भाई साहब, ये ऑब्जेक्टिव केस कहां यूज होगा? आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। ये जो लास्ट में मैं बोल रहा हूं ना, शी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का तो यू ही होता है, ये कहां यूज होगा? इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम के पॉइंट्स हैं। कम ऑन। तो देखिए, पहले हमारा आता है जी, आफ्टर प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ये आज का पहला पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। क्या प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे कि आइए जानते हैं, यहां पर सेंटेंस कह रहा है किसी को मत कहना ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, किसी को मत कहना। इट इज बिटवीन यू एंड आई। ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है। करेक्ट इंग्लिश क्या होनी चाहिए? देखिए, यहां पर एक प्रपोजिशन हमें दिखाई दे रही है और वो है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, अमंग। बिटवीन होता है दो के बीच में, अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच में, यहां बिटवीन यूज हो रहा है। तो यहां पर यू तो ओके है, ये जो आई है ना, इसमें गड़बड़ हो गई। तो करेक्शन कैसे करेंगे? हम लिख देते हैं यहां पर सेंटेंस, इट इज बिटवीन यू एंड मी। ये होना चाहिए करेक्ट। तो आई की जगह मी यूज करना चाहिए। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। गॉट इट? चलिए, एक सेंटेंस हो रहा है, दिस गिफ्ट इज फ्रॉम शी। ये गिफ्ट उस लड़की की ओर से है। तो गड़बड़ क्या है जी? फ्रॉम इज द प्रपोजिशन। भाई मुद्दा प्रपोजिशन का है ना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो यहां कह रहा है दिस गिफ्ट इज फ्रॉम शी, नहीं, ये गलत है। करेक्शन क्या होगी? सही होगा हर। ये सही है। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम हर, ये गिफ्ट उस लड़की की ओर से है। ये था फर्स्ट पॉइंट। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती है। प्रपोजिशन के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं। आइए देखिए कौन सा। ये देखिए जी, अगर किसी सेंटेंस में लाइक या अनलाइक वर्ड आ जाए, उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लाइक क्या होता है? जैसे। और अनलाइक क्या होता है? उसका ऑपोजिट। जैसे ऑल फिंगर्स आर नॉट अलाइक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक सी नहीं होती। तो ये है एक सा, ये है एक सा, एक जैसा नहीं। सेंटेंस देखते हैं, अ मैन लाइक आई विल नॉट डू इट। मेरी तरह का इंसान ये काम नहीं करेगा। ये इसकी हिंदी है। कैसे करेंगे जी? अ मैन लाइक आई, ये गड़बड़ होगी, ये नहीं करना चाहिए था। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो आई की जगह मी होना चाहिए। तो करेक्शन क्या होगी जी? अ मैन लाइक मी विल नॉट डू इट। जो मेरी तरह का इंसान होगा वो ये काम नहीं करेगा। आ रहा है समझ? इजी है ना? पूरी इंग्लिश बहुत इजी है अगर उसे तरीके से किया जाए। छोटे छोटे रूल्स होते हैं, हम मिस कर जाते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज अनलाइक ही टू बी लेट। ये उसकी तरह नहीं था जो कि लेट हो गया। तो देखिए, अनलाइक आ रहा है, इट वॉज अनलाइक ही, ये गलती है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो हम क्या करेंगे? हिम। इट वॉज अनलाइक हिम टू बी लेट। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट अभी भी है आपके दिमाग में तो कमेंट में पूछिए ना, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने के।
और जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। बट फिलहाल यहां आपको समझना है, ये दूसरा पॉइंट है, पहला प्रेपोजिशन का था, दूसरा लाइक और अनलाइक का आ गया है। और अब लेते हैं एक और पॉइंट। कह रहे हैं जी अगर लेट आ जाए ना, लेट, अ प्रोनाउन टेक्स एन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। लेट क्या होता है? करने दो, जाने दो, आने दो, खेलने दो, सोने दो, पढ़ने दो, है ना, करने दो, लेट। तो लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और इतनी इंग्लिश तो हर बच्चा जानता है कि लेट मी गो, सुना होगा लेट मी गो, बोला होगा कितनी बार लेट मी गो। लेट आई नहीं होता, लेट मी होता है। तो यहां पर कह रहे हैं लेट आई डू इट, गलत, ये सेंटेंस गलत है। करेक्शन क्या होगी? लेट मी डू इट, दिस इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। लेट मी होना चाहिए, लेट आई नहीं हो सकता। ओके, एक और, लेट दे प्ले, उन्हें खेलने दो। क्यों खेलने दो यार? तुम इंग्लिश ही गलत बोल रहे हो, हम क्यों खेलने देंगे उन्हें? नहीं खेलने दो, दे को नहीं, देम को खेलने दो। तो क्या कह रहे हैं जी? लेट देम प्ले इज करेक्ट। ये दे में गड़बड़ थी, लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इसलिए दे गलत है और देम सही है। फाइन। तो ये हैं हमारे कुछ पॉइंट्स जो हम यूज करते हैं, जहां पर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कहां यूज करते हैं वो हम अलग सेशन में सीखेंगे। देखते रहिए गोल्डन रूल्स। और इसके अलावा हमारे वोकेबलरी के सेशंस हैं, न्यूज ट्रांसलेशन के सेशंस हैं और एक्सरसाइजेस के भी सेशन हैं। ये जरूर अटेंड किया करो, सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, आप गलत इंग्लिश सोचनी ही छोड़ दोगे। ठीक है जी। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं एनएचएम लर्निंग ऐप पे, और अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ऐप। और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।